हिंदू मुसलमान के साथ प्यार करता था, मुसलमान हिंदू के साथ प्यार करता था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये तो सन 90 से हुआ, आज 35 साल होगा। हमारे सामने कर्फ्यू लगा, रामपुर बाग सा कर्फ्यू नहीं लगा। समाजवादी पार्टी अगर आ जाएगी तो हिंदू आदमी को जीना मुश्किल हो रही है। 60 साल से इतना बढ़िया माहौल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में तो और बुरा असर था दुकानदारों। मोटरसाइकिल लो, भी कार लो, उसमें फायदा दिख रही है। आप ये कोई दुकानदार को जाकर दिए तो कोई भी नहीं लेगा, चाहे ऑनलाइन लो या एक पत्ता पहले लाओगे करके दोस्तों भी आपकी चेकिंग हो जाती है। यहाँ पढ़े भले सारे काम होगा, पूरी जिंदगी हो गई, अब क्या मतलब ये कि जोड़े हों कि न जोड़े। सर क्या नाम है आपका? नरेश चंद्र गुप्ता। आप क्या काम करते हैं? कपड़े का ही है काम, ये रेडीमेड के अंदर कपड़े की दुकान। अच्छा, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तो हो गई जिस दिन हो संभाला कपड़े के काम में है, 60 साल हो गए। तब से आप इसी शॉप में यही काम कर रहे हैं? यही शौक नहीं, मतलब कपड़े का काम अभी कर रहे 10 साल से हुआ। अच्छा अच्छा, आप रेडीमेड का 10 साल से। ठीक है। मेरा सवाल ये रहेगा आपके कि जैसे आपने कई सरकारें देख ली हैं, 60 साल से आप बता रहे हैं काम कर रहे हैं, और कई सरकारें आप देख चुके हैं। सबसे बेहतर माहौल व्यापार करने का किस सरकार में इससे आपको लग अच्छा रहा है? कोई माहौल नहीं है जो आज मौजूद चल रहा है सन 14 के बाद। मेरी निगाह में 60 साल से इतना बढ़िया माहौल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में तो और बुरा असर था दुकानदारों। किस तरीके से बदलाव आया है? हर सूरत से बदलाव आया, हर सूरत से। एक उदाहरण दीजिए। क्या कैसा उदाहरण चाहिए बोलो। जैसे मतलब आपको सरकार की तरफ से कोई वित्तीय लाभ मिला है, या फिर कानून व्यवस्था में कोई बदलाव आया है? लाभ कोई है नहीं ना चाहिए, मगर ये कि सुकून से इज्जत की जिंदगी चाहिए। जो कल का दिन था, आज समाजवादी पार्टी अगर आ जाएगी तो हिंदू आदमी को जीना मुश्किल हो रही है। आज मजे से बैठे हुए हैं बाजार में, अभी दुकान छोड़ कर चले जाएंगे तो कोई बोलेंगे। आस पड़ोसी को ध्यान रखते हैं। सांप्रदायिक स्वार्थ की बात कर रहे हो आप? पहले नहीं था, 14 से पहले? कभी किसी टाइम में इतना अच्छा माहौल कल हमारी निगाह में नहीं आया जो आज की पोजीशन है। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, अभी सरकार ने एक कदम उठाया नए जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर, कोई फर्क पड़ा है आपके नहीं, हमारे कारोबार में नहीं है। जीएसटी मोटरसाइकिल लो, भी कार लो, उसमें फायदा दिख रही है। वो चीज है फायदे की, जिस आदमी को लेने की गुंजाइश नहीं थी, 5,000 10,000 कम होगा लेने का बन बना हुआ, उसमें फायदा है। कपड़े में कोई फायदा नहीं है, ना जीएसटी कल कम हुई है ना कोई बढ़ी। अभी जैसे दिवाली का सीजन पूरा शुरू हो गया है, त्योहारों का कारोबार थोड़ा सा ढीला है। ढीला लग रहा है? कारोबार ढीला नहीं होता तो आज खाली क्यों बैठे होते, 2-4 ग्राहक होते हैं, आप तो कहते भैया जयराम जी आप क्या होते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खाली बैठे हो आप 2-4 मिनट या 5 मिनट भी लोगों तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जैसे कि आपने कहा कि व्यापारी सुख शांति से रह रहा है, ठीक है, बहुत आराम। पर व्यापार करने में मतलब लाभ प्रॉफिट में, लॉस में, उसमें क्या फर्क आया? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मंदी चल रही है काफी, ऑनलाइन से काफी फर्क। देखो जी, ऑनलाइन से फर्क तो पड़ा है, मगर सवाल इसी बात का आता है, ऑनलाइन लेने वाले जो ले रहे हैं उन लोगों को ऑनलाइन से फायदा नहीं होगा। करने को कारोबार जितना मर्जी है बढ़ जाएगा, ऑनलाइन का फर्क हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो आपको इस चीज की जरूरत शर्ट आपने ऑनलाइन मंगा ली, रंगों को कपड़ा थोड़ी देखने को मिल गया। यहाँ आप पहले कपड़ा देखोगे अच्छा लगेगा, लोग नहीं अच्छा। पर इसमें फिर वो ये कहते हैं, उसमें खराब निकले जब वो ले लिया है। पर उसमें ऑनलाइन वाले फिर ये कहते हैं कि हम तो रिटर्न भी कर लेते हैं और घर बैठे बैठे मिल भी जाता है आपको। ये सब बेकार की बात है, रिटर्न कोई नहीं होगी। अभी कोई चीज खराब निकल जाएगी, 8 दिन बाद मैं कहूंगा साहब ये वापस ले लेंगे। हाँ, वो तो उनकी पॉलिसी तो होती है कि एक टाइम पीरियड के बाद नहीं निकल सकते वापस। खराब तो हमारे यहाँ जो कपड़े बेचते हैं उसमें भी वो खराब होगा, बात समझ लो। कपड़े का काम तो खराब नहीं होगा तो लेगा कौन। नया जब बनाओगा, अभी आपके एक शर्ट पहने हुए हैं, कल वो खराब हो जाएगी तो आप बदलेगा और लोगे नहीं लोग। आप ये कोई दुकानदार को जाकर दिए हो तो कोई भी नहीं लेगा, चाहे ऑनलाइन हो या। दिल का मन में मना दिया जाता है, ये नहीं ऐसा करा तुमने ऐसा करा, दिल भर दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि सरकार इसको अनदेखा कर रही है पूरी तरीके से? सरकार को तो नंबर 1 का काम चाहिए, कोई भी काम हो। आजकल तो वही चाह रही है, ठेले वाला भी ऑनलाइन पैसे यार गवर्नमेंट को देख रही है कि तरह कारोबार हो गया है।
अब जब नंबर 2 को जो कारोबार है उन्हें रोक लगाओ। पर फिर सरकार ये भी तो कहती है ना कि हमें जीएसटी भी तो चाहिए। आप भले ही यूपीआई से पेमेंट ले रहे हो, पर उनको जीएसटी भी चाहिए, प्रॉपर बिलिंग भी चाहिए। जीएसटी तो इस टाइम माल लेके आते हैं उस टाइम दे के ही आते। नंबर 2 में माल थोड़ी आ जाएगा। नंबर 2 का माल तो यहाँ से हमने रामपुर में बेच दिया और रामपुर में ले जा रही है, उसे लेके जाना है बिहार और बंगाल, तो बिना जीएसटी के जाएगा ही नहीं। खाली यूपी में तो यहाँ से मुरादाबाद चला जाएगा बिना जीएसटी के। और आप ये चाहो कि दिल्ली लेके जाओ, दिल्ली से लेके आ जाओ तो एक कट्टा आप थैले लाओगे भर के, दोस्तों भी आपकी चेकिंग हो जाती है। सुबह से बाहर नहीं जाता बिना जीएसटी के, चाहे वो कपड़ा हो या कोई और चीज। अब वो चोरी चोरी में जाओ पकड़ा जाएगा तो खुशामद करते बोलो, दुकानदार आदमी काम खुशामद करने का थोड़ी है, ऐसा फिर तमाशा दे। जीएसटी जो गवर्नमेंट की बनी है वो ले ले, हम छोड़ दे। आपको लगता है कि जैसे जीएसटी 2017 में जब आया था, सरकार ने कहा था कि एक देश होगा, एक ही टैक्स होगा, क्या सच में उतना लागू हो पाया उस तरीके से? जैसे पहले हर टोल नाका पे देना पड़ता था, चेकिंग होती थी ट्रकों की, भाई और वो तो जो आदमी नंबर 2 का काम करता है वो सोचे। यहाँ तो आपकी दुआ से मतलब डायरेक्ट मिल से आया या दिल्ली से आया तो टैक्स पेड होके ही आना है। नंबर 1 का बिल होता है, वो माल आ गया अपनी बढ़ती से। जब 17 से पहले आप माल मंगवाते थे तो आप फोन पे ट्रक ड्राइवर से बात करते होंगे कि यहाँ पर रोका हुआ है जी, इतना पैसा मांग रहे हैं। नहीं, उस टाइम में मतलब ये कि जब टैक्स नहीं था तो काय के लिए रोका गया? टैक्स जिस दिन हुआ उस दिन से माल रोकता है। अच्छा, इससे पहले अगर उन्हें तो टैक्स देके भी आया है तो नंबर 2 में जो लाया है छुपा के ड्राइवर अपनी ही डेस्क पर, तो उसकी वजह से चेकिंग हो रही है। आज हो रही है, कल का दिन था बम्बई से ट्रक चला आ रही है, कोई रोकी नहीं थी अपने काम। मैं आज तो दिल्ली से आएगा तो 10 जगह चेक होगा। जैसे आप काफी उम्र दराज है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ के इतिहास के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कुछ खास क्या है यहाँ की, ऐतिहासिक रूप से क्या महत्व है रामपुर का? अब अभी का टाइम में और दौर था, आज और दौर है। जैसे मैंने कई लोगों से सुन तो लिया कि मुगलिया इतिहास है यहाँ का, उसके विपरीत कोई यहाँ का सनातनी इतिहास भी रहा है कोई? सनातन इतिहास कोई नहीं दिया, मुगलिया इतिहास दिया, खासतौर से रामपुर। आप अपने आप को जोड़ते हैं उस इतिहास से? देखिए जी, यहाँ पढ़े भले सारे काम होगा, पूरी जिंदगी हो गई, अब क्या मतलब ये कि जोड़े हो कि न जोड़े। हमारा बिजनेस सन 90 के बाद माहौल खराब हुआ, उससे पहले हल्का मुश्किल था, माहौल नहीं खराब। 90 में जो कर्जे लगा उसके बाद जो माहौल हुआ खराब। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई बोलता है कि मैं रामपुर से हूँ, यहाँ नवाब का रामपुर है ये, और तो उससे आपको गर्व महसूस होता है इस बात से? 90 से पहले कोई ऐसी नहीं थी, 90 के बाद हुआ है, सियासत वालों ने उल्टा कर रहा है। उससे पहले ऐसा हुआ नहीं करता? ऐसा कोई नहीं। हिंदू मुसलमान के साथ प्यार करता था, मुसलमान हिंदू के साथ प्यार करता था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ये तो सन 90 से हुआ, आज 35 साल होगा। हमारे सामने कर्फ्यू लगा, रामपुर बाग सा कर्फ्यू नहीं लगा। सन 90 जब राम मंदिर का आंदोलन चला था पूरी तरीके से, तब उसके बाद से हुआ। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना है कि ये दावा किया जाता है या कहा जाता है हर जगह कि देश विश्व गुरु बन गया है या बन रहा है, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? कुछ बन गया है, अगर यही सरकार जीती रही तो बन भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या सन 45 तक विश्व गुरु बनाना है हमें। 47 तक कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत 47 तो कौन चाहेगा? मतलब ये कि कल को हमें जिंदा रहेंगे देख लेंगे, नहीं रहेंगे नहीं देखेंगे, बच्चे देखेंगे हमारे। भाई सहूलियत तो मिल ही रही है ना। देश में G20 जैसे समिट हो रहे हैं और छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है देश की, पर दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी भी है। सरकार को किस चीज पे ध्यान देना अच्छा हो रहा है? आइए आप समझे, मुझसे भी यही है क्या है, नेता लोग ही चाहे तो आज सब कुछ अच्छा हो सकता है, और नहीं चाहे तो सब बुरा हो जाएगा। वो चाह रहे हैं? अब ये तो आप सामने नहीं है, कौन नहीं चाह रहा है? मैं तो चाहूंगा अच्छे से अच्छा माहौल हो यहाँ। मेरे चाहने से थोड़ी कुछ बनेगा। नहीं, आपने तो नेता की बात करी है ना? नेता ही लोगों की है। धन्यवाद। ये होना कुछ नहीं है, होना वही है जो ऊपर वाले से लिखा है। धन्यवाद जी समय देने के लिए।